अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों को हमने छोड़ा है स्कूल। और जी मैं और मेरी फ्रेंड अभी हम लोग जा रहे थे मॉल। उसके लिए हम पहले तो वेट कर रहे थे बस का। एक तो आज जो है बस ही लेट आई थी और पहली दफ़ा हम लोग जो है ना वो बस पे जा रहे थे, मतलब सुबह सुबह जो है। वरना अमूमन अगर हमने जाना हो सुबह सुबह तो बच्चों को छोड़ के हम वहीं से फिर पैदल जो है ना वो मॉल की तरफ निकल जाते हैं। करीब ही है, इतना दूर नहीं। तो आज बस बारिश हो रही थी तो हमने सोचा चलो बस पे चले जाते हैं। लेकिन बस ने हमारे साथ बहुत ही बुरा किया कि जो है ना हाँ वो उस मॉल में रुकी नहीं है जिधर हमने उतरना था, उस स्टॉप से आगे चली गई थी। तो फिर मैंने ड्राइवर को बोला कि हमने तो पिछले स्टॉप पे उतरना था। तो उसने बोला कि वो स्टॉप जो है ना अभी 10 बजे तक बंद रहता है, क्योंकि सिर्फ उधर उन लोगों ने जाना होता है जिन्होंने मॉल जाना हो, और मॉल ज़ाहिर सी बात है खुलते हैं 10 बजे तक। तो 10 बजे जो बस आएगी वो ही उस साइड पे जाएगी। तो ख़ैर फिर हम वहाँ से वहीं पे उतर गए नेक्स्ट स्टॉप पे। और फिर उसके सामने फ्रंट पे जो है ना सेकंड जो होता है वो स्टॉप होता है वापसी के लिए। तो वहाँ से हमने बस दूसरी पकड़ी और फिर हम जो है वो आ गए मॉल में। और जब हम पहुँचे हैं तो तकरीबन 2 से 3 मिनट बस रहते थे 10 बजने में, और सारी शॉप्स अभी बंद थी। लेकिन आते ही जो है ना 2 मिनट के बाद ही ओपन होना शुरू हो गई थी। और मॉल में एंटर होते ही जो सबसे पहली शॉप आती है ना वो आती है H&M की। और H&M में हम लाजमी एक चक्कर लगाते हैं, कुछ लेना हो या ना लेना हो। तो आज भी बस वैसे ही आ गए थे थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना वो चीज़ें देखने का ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए कि हर चीज़ अपनी जगह पे मौजूद होती है और रश वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैं वो जैकेट देख रही थी चेक वाली, बहुत ही प्यारी मुझे जैकेट लग रही थी। और वो कुर्ता स्टाइल थी, मतलब उसके जो है ना चाक वगैरह बने हुए थे साइडों पे। ये फ्रॉक्स देख रही थी, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, कलर भी प्यारे थे। और तो खैर अभी मैं आ गई थी फॉर्म स्पोर्ट, जिस काम के लिए मैं आई थी। असल में अज़लान की जो शर्ट मैंने उस दिन ऑनलाइन अप्लाई की थी ना वो आ चुकी थी, और तीसरे दिन उन्होंने मैसेज कर दिया था कि आप आकर ले लें 3 दिन के अंदर अंदर। और आज उन 3 दिनों में से ना ये लास्ट डे था, फ्राइडे का दिन था। और आगे वैसे वीकेंड आ जाना था, पता नहीं फिर उन्होंने कहाँ पे मतलब करनी थी, वापस भेज देनी थी या क्या। तो लेकिन 3 दिन के अंदर लेनी थी, इसीलिए फिर मुझे बारिश में आना पड़ा। ओके जी, अभी ये एक रैक है जो कि मैं चाइनीज स्टोर से ये भी लेकर आई हूँ ना, वो किसी भी तकरीबन मार्केट से मिल जाता है जो इस तरह की होती है ना। देखिए कितना गंदा हो रहा था। और इसको मैं काफ़ी दिनों से ना मतलब सोच रही थी वहाँ देख के कि मैं इसको कहाँ पे लगाऊंगी। तो इसको हम लगाएंगे यहाँ पे। ये शुक्र है पहले से जो है ना यहाँ पे ये। और अभी जो है ना डेकोरेशन ये जो मैंने लास्ट में दिखाई थी ना ये रखी यहाँ पे। और इसके अलावा एक ये वाला है यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद एक ये वाला है यहाँ पे रखेंगे। और जी एक ये वाली लाल पेन है, इसको यहाँ पे रखेंगे। और जी अभी हम लगाएंगे ये वाले लीव्स, ये स्टिकर्स हैं, वॉल स्टिकर्स। और ये मैंने चाइनीज स्टोर से ये भी लिए। ब्यूटीफुल से तो खोलेंगे। ये मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया। ये वाला लगाएंगे यहाँ पे। यूँ लगा।
अभी लगा लेंगे ये वाला फ्लावर, इसको यूं लगा देते हैं ऐसे। और जी एक मैंने लिया था वॉल हैंगिंग, वो मैंने यहाँ पे लगाना था, और जो नीचे होल बने हुए हैं वो एक तो ख़राब है, बहुत छोटे से हैं, मतलब अच्छे से जो होता है ना कील उसके अंदर नहीं जाता, तो उसके लिए फिर मैंने हस्बैंड को बोल कर जो है ना ड्रिल के साथ यहाँ पे होल बनवाया है। और अभी जो है ये वाला मैंने वॉल हैंगिंग बहुत प्यारा सा जो है ना ये मुझे लगा था और यहाँ पे लगा दिया है। इसमें चाहें तो पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन ये वाले मुझे ज़्यादा प्यारे लग रहे थे तो। और जी अभी हम रखेंगे ये, और ये हमारा हो गया है कंप्लीट ये वाली दीवार, और इसकी फाइनल लुक आप ये देखें ये। और जी आज मैंने सोचा मैं इन बेलों का भी कुछ कर लूँ। ये काफ़ी अर्सा मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, कोई 2 मंथ हो चुके हैं मुझे लगता है मैं लेकर आई थी। ये भी मुझे देखते ही बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी फ्लावर्स वाली, तो मैं ये लेकर आ गई थी। और दूसरी जो है ना वो भी मैं चाइनीज़ स्टोर से ही लेकर आई हूँ, वो एक और जगह पे मैं गई थी तो वहाँ पे मुझे नज़र आई थी, तो वो भी मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो आज मैंने सोचा इनका भी मैं कुछ कर लूँ, तो मैं इनको लगाऊंगी सामने अलमारी पे जो टीवी वगैरह जहाँ पे रखा हुआ है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ये देखिए होल बने हुए हैं, यहाँ पे कील से भी लगा सकते हैं। और पहले मैंने सोचा था मैं टेप के साथ लगाऊंगी, लेकिन ये काफ़ी जो है ना मतलब मोटी तार है इसके अंदर, तो टेप जो है ना वो शायद ज़्यादा टाइम इस पे ना रुक सके, तो इसलिए फिर मैंने बाद में डिसाइड किया था कि मैं इसको नेल्स मेरे पास पड़े थे उनके साथ ही लगा लूँगी। और ये वाली बेल देखिए ये बारीक सी है, ये भी प्यारी लगी थी तो मैंने ले ली थी। मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ पे लगाऊंगी दोनों का ही, तो लेकिन जब ली थी तो मैंने सोचा था कहीं ना कहीं तो जो है ना इनको लगा लूँगी। तो आज मैंने सोचा कि सारे काम जो है ना ये मुझे पेंडिंग जो सब काम आज मैंने जो है ना वो कंप्लीट करने हैं। तो ये सामने आप देखिए अलमारी के ऊपर मैं इनको लगाऊंगी फ्लावर्स वाली को। और ये काम मुझे जितना आसान लग रहा था ना, मुझे लग रहा था कि इसको मैं बस 10 से 15 मिनट के अंदर जो है ना वो लगा दूँगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। एक तो जो स्टेयर्स थी ना मेरे पास हस्बैंड लेकर आए थे अपनी शॉप से, वो उनकी थी, वो वापस लेकर चले गए। जब मैं पेंट कर रही थी ना तो मैंने रखी थी काफ़ी दिनों तक, तो अभी उनको ज़रूरत थी, कोई लाइट वगैरह का इशू हो गया था तो उन्होंने लाजमी लेनी थी, तो वो लेकर चले गए थे। और मेरे पास इतनी ज़्यादा कोई ऊंची जो है ना वो मतलब चीज़ नहीं थी जिस पे मैं चढ़ कर जो है ना अलमारी के ऊपर लगा सकूँ, तो नज़र भी नहीं सही तरह से आ रहे थे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुश्किल हुई और एंड पे जो है वो लग गए थे। और आप लोग देखिए कि मैंने कैसे लगाए थे, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और जी अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और ये जो बारीक वाली वेल है ये मैं लगाऊंगी किचन के कैबिनेट के ऊपर। और ये देखिए ये भी यहाँ पे मैंने डिसाइड किया था ये वाली इसीलिए क्योंकि थोड़ी बारीक है तो बहुत ज़्यादा हैवी ना लगे, तो वो जो है ना वो सामने फ्रंट पे अच्छी लग रही थी। और ये यहाँ पे तो अभी मैं लगा के आप लोगों को ये भी दिखाती हूँ। इसको मैंने टेप के साथ लगा दिया था क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो नेल्स लगाना इतना ज़्यादा जो है ना वो मतलब सिक्योर नहीं था, कोई मसला बन सकता था। अंदर बर्तन वगैरह सारे पड़े हुए थे कैबिनेट्स के, वो ही ना गिर जाएँ, तो इसीलिए। और वैसे भी जो है ना ये बारीक सी है तो टेप के साथ आराम से जो है ना ये लग गई थी।
और ये सारी डेकोरेशन कैसी लगी है आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है और कौन सी बुरी लग रही है, तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जी लास्ट वीडियो में जब मैंने कुछ लोगों के नाम लिए थे जिनको अप्रिशिएट किया था, मैंने अप्रिशिएट तो सभी को किया था जो वीडियो वॉच करते हैं, बेशक कमेंट नहीं करते उनको भी। तो कुछ लोगों ने जो है ना वो वापस मुझे कमेंट किए थे काफ़ी दिनों बाद, कुछ लोगों ने तो किए थे तो कि हमें याद नहीं रखा, तो मुझे याद सभी होते हैं, लेकिन जो 2-3 लोग हैं जो मतलब बिल्कुल एक भी वीडियो मिस नहीं करते और वीडियो कमेंट करना भी मिस नहीं करते, तो मैंने उनके नाम लिए थे। तो आज फिर जो है ना मैं उन लोगों के नाम भी लेना चाहती हूँ जो पिछली वीडियो में मुझे बोल रहे थे कि हमारा नाम नहीं लिया है। तो सबसे पहले है दानी दानी, और उसके बाद है मोहम्मद कासिम। ये सिस्टर जो है पाकिस्तान से आई थी न्यूली और काफ़ी ज़्यादा मुझसे क्वेश्चंस वगैरह भी करती थी, तो बहुत मतलब सारी वीडियोस ये भी वॉच करती हैं। और उसके बाद थी जी जनाब मिसिज़ नईम, जो कि कभी कभार अभी कमेंट करती हैं, पहले वो भी काफ़ी करती थी। फिर हैं जी जैनी अरूश, उसके बाद हैं जी सफ़ीउल्लाह सफदर, के बाद हैं जी बिलाल अहमद, और जी अभी हैं जिन्होंने मुझे नाम लेने के लिए स्पेशली इस वीडियो में भी बोला था, उनका नाम है नबीला फ़रहान, जो कि वीडियो वॉच करती हैं। थैंक यू सो मच आप सबका, आप लोग वीडियो वॉच करते हैं। और एक नाम जो है ना वो मैं अभी भी भूल रही हूँ, नासिर अब्बास, वो भी हर वीडियो पे कमेंट करते हैं और वीडियो भी वॉच करते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सबका, आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट भी करते हैं। और ये जो लोग रह गए हैं जिनके नाम मैं लेना भूल गई हूँ, अगर वो देख रहे हो उनको लगे कि हमारा नाम नहीं लिया, तो उसके लिए माजरत, और इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आप लोगों के भी नाम जो हैं अपनी वीडियोस में ऐड करती रहूँगी। और इसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।